वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। देखिए, दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में आईआरसीटीसी घोटाले मामले में सुनवाई चली, जिसके बाद लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को आरोपी मान लिया गया है और अब इस मामले में तीनों के खिलाफ केस चलेगा। कोर्ट ने कहा कि लालू की जानकारी में टेंडर घोटाले की पूरी साजिश रची गई, टेंडर में उनका हस्तक्षेप था, इससे लालू परिवार को फायदा हुआ। देखिए, वहीं दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव ने इस पूरे मामले पे कहा कि जो आरोप लगा है, जो आरोप तय हुआ है, वो निराधार है। देखिए, बिहार विधानसभा के चुनाव होने, ऐसे में सीट शेयरिंग को लेकर के, कैंडिडेट के नाम को लेकर के लगातार जो हलचल है वो बढ़ी हुई है बिहार की सियासत में। और देखिए कि बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं और इस वक्त पे जो ये फैसला आया है उसके बाद से लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही है। देखिए, ये जो आईआरसीटीसी घोटाला है, इसको लेकर के ही दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सोमवार को, यानी आज, इस पूरे मामले को लेकर के कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को आरोपी मान लिया है। देखिए, ये तब का मामला है आईआरसीटीसी घोटाला, जब 2004 से 2009 के दौरान यूपीए की सरकार में लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे और उस दौरान ही ये आरोप लगा कि आईआरसीटीसी घोटाले में होटल के टेंडर को लेकर के रांची और पुरी में जो है मामला तय हुआ था, जिसमें होटल के टेंडर को लेकर के मामला सामने आया। सीबीआई ने मामला दर्ज किया और जिसके बाद से ही लगातार ये मामला चल रहा था और बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में अब जो ये फैसला आया है, उसके बाद से बिहार की सियासत में जो सियासी पारा है वो तो चढ़ ही गया है, लेकिन जो चुनावी माहौल है, ऐसे में देखिए कि सीट शेयरिंग को लेकर के भी महागठबंधन में घमासान की स्थिति थी। मुकेश सहनी को लेकर के चर्चाएं चल रही थी, दूसरी तरफ कांग्रेस अलग मीटिंग कर रही थी और लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव कल देर शाम ही दिल्ली पहुंचे। और आज जो ये खबर आ रही है, लगातार हम आपको जानकारी साझा कर रहे हैं कि इस फैसले के बाद कहीं ना कहीं लालू परिवार के लिए परेशानी खड़ी हो सकती है, क्योंकि चुनावी माहौल है और इस वक्त पे ये फैसला आना, लालू प्रसाद यादव दिल्ली पहुंचे, राबड़ी देवी दिल्ली में मौजूद हैं, तेजस्वी यादव मौजूद हैं और ये जो मामला है वो जब लालू प्रसाद यादव यूपीए की सरकार में 2004 से 2009 के दौरान रेल मंत्री थे, उस दौरान ही इस पूरे मामले को लेकर के सीबीआई ने मामला दर्ज किया था। और देखिए कि अब लगातार इस पूरे मामले को लेकर के जो हलचल है वो बढ़ी हुई है और आईआरसीटीसी घोटाले मामले में रांची और पुरी में जो है होटल टेंडर को लेकर के ये आरोप लगा कि करोड़ों की कीमत वाली डील को लाखों रुपए में ही बेच दिया गया। तमाम ऐसी चीजें थी जिसको लेकर के आरोप सीबीआई ने दर्ज किया है। तेजस्वी यादव, सरल गुप्ता और अन्य को इसमें आरोपी बनाया गया है और दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने सोमवार को लालू परिवार और अन्य पर अलग अलग धाराओं में आरोप तय किए हैं। अब देखिए, कुछ जो धारा है वो भी लगाई गई है। जो अभी तक जानकारी आई है, शुरुआती जानकारी आई है कि राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पे भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 420 धोखाधड़ी और 120 बी यानी आपराधिक साजिश के तहत आरोप लगे हैं और इसको लेकर के ही लगातार जो है अब बिहार की राजनीति में अब ये एक नया मुद्दा, जिसको लेकर के बिहार की सियासत में हलचल तेज है, चूंकि चुनावी माहौल है। सीट शेयरिंग को लेकर के पहले से ही महागठबंधन में विवाद देखा जा रहा था, मुकेश सहनी को लेकर के या कांग्रेस को लेकर के। वहीं दूसरी तरफ अब जो ये मामला है जिसको लेकर के लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही है। फिलहाल इस मामले पे जो भी अपडेट आएगा वो हम आपके साथ साझा करेंगे। ये कोर्ट का सामान्य प्रक्रिया है और आप सब लोगों को पता है कि ये सामान्य प्रक्रिया है और आज कोर्ट ने बुलाया था और हम लोग गए थे। केस जो है हम लोग आगे लड़ेंगे और आप सब लोग जानते हैं कि भाई हम तो पहले कई दिनों से कह रहे थे कि अब चुनाव आया है तो इस तरह की चीज़ें होंगी, लेकिन फिर भी न्यायालय का हम लोग सम्मान करते हुए हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि हम लोग हमेशा से लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे